हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल गुरवंता में। तो हम आपके लिए देखिए आज लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि ये एक्टिव पैसिव का पहले से ही हमारा टॉपिक चल रहा है। तो इसमें हम आज आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये हम आपके लिए आज बताएंगे। तो सबसे पहले प्रायर नॉलेज। तो उसके लिए देखिए थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण अभी कुछ समय बीच में विलम्ब रहा कि वीडियो नहीं पढ़ पाई। तो देखिए, तो प्रायर नॉलेज ये है कि हमने आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की डेफिनेशन बताई। इन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, मेनली इसमें सब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस में मेनली ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हमने आपके लिए रूल्स भी बता दिए। तो और एमबी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें पैसिव वॉइस में। उसके बाद बाई के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, बाकी टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। तो उसके बाद हमने आपको लाइन डायग्राम भी बना के दिखाया कि किस प्रकार से बनता है। तो आज हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले फॉर्मूला है आज का एक्टिव पैसिव वॉइस का, हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये सिंपल सेंटेंस का है, यानी अफर्मेटिव का है। ये जो फॉर्मूला है अगला, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम बी थर्ड अदर वर्ड बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आता है क्वेश्चन वर्ड का, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट बीइंग प्लस एम बी थर्ड अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हमारे देखिए ये तीनों फॉर्मूले बन गए। तीनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आपको सेंटेंस बना के दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा एफर्मेटिव का एग्जांपल ये है, आई एम राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि आईएनजी लग रही है एमआर के साथ। तो देखिए इसको बनाएंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर इज बीइंग, इसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे, इज बीइंग रिटन बाई मी, यानी इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। तो ये ऐसे बन गया, ए लेटर को हमने सब्जेक्ट बना दिया और आई को हमने मी में चेंज कर दिया, बाई मी हो गया। और इज बीइंग, अगला एग्जांपल है हमारा यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ बुक। तो इसमें अ बुक इज बीइंग रीड बाई यू, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। इसके बाद में देखिए इसमें ए बुक को हमने एक वो बना लिया सब्जेक्ट, और यू को बाई यू हो गया। इसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का आर दे प्लेइंग द क्रिकेट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। ये है, अब आपका पैसिव वॉइस बनाएंगे, इज द क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई देम, यानी हमने दे को देम हो गया, द क्रिकेट को हमने यहाँ सब्जेक्ट ले लिया। चूंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इज का प्रयोग हमने इसमें किया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4, यानी अब हम बनाएंगे नेगेटिव वाला। तो सी इज बाइंग ए फ्रॉग, सी इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है, सी इज नॉट बाइंग ए फ्रॉग, यानी वह एक फ्रॉग नहीं खरीद रही है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ए फ्रॉग को हम इधर ले आएंगे, तो ए फ्रॉग इज नॉट बीइंग both, is not being both by her, यानी ये आपका नेगेटिव बन गया, यानी इसका हमने एक्टिव वॉइस का नेगेटिव बनाया। अब देखिए और भी हम बनाते हैं एग्जांपल। वी आर ईटिंग एन एप्पल, हम एक सेब
खा रहे हैं। तो इसका हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे, सॉरी, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए एन एप्पल को हम पहले ले आते हैं। एन एप्पल इज बीइंग, क्योंकि सिंगुलर के अकॉर्डिंग लार्ज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इज बीइंग, एन एप्पल इज बीइंग ईटेन, थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस में, ईटेन बाय अस। ये आपका ही सिंपल एवरम बन गया। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4। रमेश इज नॉट राइटिंग ए लेटर। ये आपका नेगेटिव वाला है। तो देख नेगेटिव वाले को कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस इसकी, ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला इसमें अकॉर्डिंग लागू होगा। देखिए तो इसमें लेंगे हम अ लेटर इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटिन, थर्ड फॉर्म में रिटिन बाय रमेश। तो इसमें एक चीज ध्यान देने की है स्टूडेंट्स कि हमेशा जो है प्रोनाउन चेंज होता है बाई के बाद में, लेकिन जो नाउन है वो चेंज नहीं होता। तो रमेश जो नाउन है इसलिए बाई रमेश ही आएगा, रमेश का बाई रमेश ही आएगा। अगर यहाँ ही होता है तो वो बाई हिम हो जाता। और सी है तो देखो यहाँ इस वाली सेंटेंस सी है तो देखो बाई हर हो गया, लेकिन जो है नाउन चेंज नहीं होगा। अब आते हैं एक्टिव एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला। Why are you sleeping here? अब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला है, इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो देखिए वही वाला सिंपल है कि स्लीपिंग हेयर, तो स्लीपिंग इन द बेड कर लेते हैं, स्लीपिंग ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस प्लेस कर लो। तो इसमें हम देखिए ऑन दिस प्लेस यहां ले आएंगे तो पैसिव वॉइस। वाई, वाई तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। वाई इज ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस प्लेस बीइंग स्लेप्ट बाय यू। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम्हारे द्वारा यहां क्यों सोया जा रहा है, यानी क्यों यहां पर इस स्थान पर इस स्थान पर क्यों सोया जा रहा है तुम्हारे द्वारा। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। What do you do in this room? Why नहीं, what do you do in this room, यानी तुम इस कमरे में क्या करते हो। तो देखिए अब पैसिव हम कैसे बनाएंगे, तो what का what आ जाएगा और इसमें इन दिस रूम ले लेंगे, इन दिस वो what is in this room what are you doing in this room। so what is in this room being done by you, यानी इस कमरे में तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। और हमारा एक्टिव वॉइस क्या कर रहा है कि तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आज हमने आपके लिए इतने सारे सेंटेंस यानी आपको कुछ एग्जाम्पल समझाए, कुछ बना के दिखाए, और ये हमारे
6 एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट टेंस एक्टिव वॉइस का आएगा, उसके भी हम एक्टिव से पैसे बना के आपके लिए बताएंगे। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।